नमस्कार दोस्तों। अगर तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और बार बार लॉस हो रहा है तो समझ लो तुम गलत नहीं हो, तुम्हें गलत सिखाया गया है। मैं भी वही गलती करता था जो तुम कर रहे हो। चीप ऑप्शन देख के खुशी, ग्रीन कैंडल देख के एंट्री और 10 मिनट बाद स्क्रीन लाल, अकाउंट हल्का। ऑप्शन बाइंग को लॉटरी बना दिया गया है, पर सच ये है ऑप्शन बाइंग एक प्रोफेशनल गेम है, गैम्बलिंग नहीं। आज इस वीडियो के इस पार्ट में मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो कोई YouTube पर खुल के नहीं बोलता। रीजन सिंपल है, बिना प्लान एंट्री, चीप ऑप्शन का लालच, एक्सपायरी का जुआ, ओवर ट्रेडिंग, कैपिटल की रिस्पेक्ट नहीं, स्टॉप लॉस का गुस्सा, टेलीग्राम टिप्स का जहर। सच सुनना है, ऑप्शन बाइंग में लॉस मार्केट नहीं करवाती, लॉस हम खुद करवाते हैं। ऑपरेटर को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, उसे प्रीमियम से मतलब होता है। मार्केट ऊपर जा रही होती है, तुम कॉल लेते हो और प्रीमियम गिरता है। क्यों? क्योंकि तुम गलत टाइम पर बाय कर रहे हो। ऑपरेटर एंट्री के टाइम पर प्रीमियम महंगा करता है और जब तुम बाय कर लेते हो वो प्रीमियम को धीरे धीरे निकाल लेता है। इसलिए बोला जाता है ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा दर्द प्रीमियम देता है, चार्ट नहीं। ऑप्शन में एक चुपचाप चोर होता है, टाइम। तुम सही डायरेक्शन में हो, मार्केट फ्लैट है, फिर भी प्रीमियम गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हर मिनट तुम्हारा ऑप्शन वैल्यू खाता जा रहा है। इसलिए प्रोफेशनल बायर जल्दी एंट्री करता है, जल्दी एग्जिट करता है और वेट ज्यादा करता है। बिगिनर जल्दी एंट्री, लेट एग्जिट और होप ज्यादा। भाई 10 रुपए का ऑप्शन ले लेते हैं, 100 हो जाएगा। यही सोच अकाउंट खत्म करती है। चीप ऑप्शन का मतलब होता है मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट है, प्रोबेबिलिटी कम है, ऑपरेटर ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है। प्रोफेशनल हमेशा आईटीएम या नियर एटीएम लेता है क्योंकि वहां मूवमेंट मिलता है, होप नहीं। प्रॉफिट बाद में आता है, पहले जिंदा रहना पड़ता है। अगर तुम कैपिटल नहीं बचा पाए तो तुम नेक्स्ट ट्रेड देख ही नहीं पाओगे। रूल सिंपल है, जो ट्रेडर कैपिटल बचा गया वही एक दिन जीत गया। ऑप्शन बायर को हीरो बनना होता है, पर प्रो बायर सर्वाइवर होता है। प्रो सोचता है आज नहीं मिला कल मिलेगा, एक ट्रेड मेरी जिंदगी नहीं बदलेगा, लॉस बिजनेस एक्सपेंस है। बिगिनर सोचता है आज ही कमाऊंगा, ये लास्ट ट्रेड है, अब तो रिकवरी करनी है। यही डिफरेंस है विनर और लूजर में। ऑप्शन बाइंग में पैसा उसको मिलता है जो मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट को समझता है। ऑप्शन बाइंग में 70% पैसा एंट्री पर बनता है, एग्जिट पर नहीं। मैं पहले सोचता था एसएल परफेक्ट होना चाहिए, टारगेट परफेक्ट होना चाहिए, पर धीरे धीरे समझ आया अगर एंट्री गलत है तो बेस्ट एसएल भी काम नहीं करेगा। इस पार्ट में मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगा जहां ऑप्शन बाइंग का फायदा होता है और जहां सिर्फ लॉस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेंज बाउंड मार्केट, लंच टाइम 11:30 to 1:30, एक्सपायरी के पहले बिना सेटअप, न्यूज के जस्ट पहले, जब प्रीमियम ऑलरेडी भाग चुका हो, जब तुम इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड छोड़ना भी ट्रेड मानता है। सेटअप 1, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम, रेंज टूट रही हो, वॉल्यूम स्पाइक हो, रीटेस्ट का वेट, फिर एंट्री। सेटअप 2, ट्रेंड डे पुल बैक, मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रही हो, 20 EMA या वीवैप के पास पुल बैक, रिजेक्शन कैंडल, एंट्री विथ कॉन्फिडेंस। सेटअप 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिजेक्शन, लेवल क्लियर हो, फॉल्स ब्रेक का वेट, कंफर्मेशन कैंडल, एंट्री। बस इन 3 के अलावा 99% ट्रेड्स बेकार होते हैं। ऑप्शन बाइंग का बेस्ट टाइम, मार्केट ओपन के बाद 15 to 45 मिनट, ट्रेंड डे में 9:30 to 11, पावर आवर 2:30 to 3:15, वर्स्ट टाइम बीच का टाइम, फ्लैट कैंडल्स, लो वॉल्यूम। रिमेंबर, लेट एंट्री इक्वल्स प्रीमियम लॉस। सिर्फ कैंडल ग्रीन है इसलिए एंट्री गलत। कंफर्मेशन का मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक, वॉल्यूम सपोर्ट, लेवल एक्सेप्टेंस, रीटेस्ट रिस्पेक्ट। अगर ये नहीं है तो ऑप्शन बाय नहीं, वेट बाय करो। 1 ट्रेड लॉस गुस्सा, 2 ट्रेड लॉस रिवेंज, 3 ट्रेड लॉस अकाउंट फिनिश। प्रो रूल, मैक्स 2 ट्रेड पर डे, 1 लॉस के बाद ब्रेक। इमोशनल ट्रेड, नो ट्रेड। ऑप्शन बाइंग में कम ट्रेड ज्यादा पैसा, हर ट्रेड को नया समझो, पिछला लॉस या प्रॉफिट मत लाओ। तुम्हारा काम सेटअप फॉलो करना, रिस्क कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल।
रिजल्ट मार्केट का काम है। राइट एंट्री मिल गई तो ऑप्शन बाइंग आसान है। गलत एंट्री में मार्केट भी सही नहीं लगती। ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर ऑप्शन बायर डायरेक्शन सही पकड़ लेता है, पर पैसा फिर भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस गलत होता है। ऑप्शन बाइंग में स्ट्राइक और एक्सपायरी स्टीयरिंग व्हील जैसे होते हैं। डायरेक्शन इंजन है, पर स्टीयरिंग गलत हो तो गाड़ी क्रैश ही होगी। एटीएम एट द मनी बिगिनर्स के लिए बेस्ट। मूवमेंट फास्ट मिलता है, प्रीमियम बैलेंस्ड होता है, रिस्क मैनेजेबल होता है। रूल 70% ट्रेड्स एटीएम में ही करो। आईटीएम इन द मनी प्रो बायर्स का चॉइस। स्लो बट स्टेबल मूवमेंट, थीटा कम होता है, कैपिटल ज्यादा लगता है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो तब आईटीएम बेस्ट। ओटीएम आउट ऑफ द मनी सस्ता दिखता है, प्रोबेबिलिटी सबसे कम, ऑपरेटर का फेवरेट ट्रैप, रिटेल का दर्द। ओटीएम इक्वल्स होप ट्रेड, बिगिनर्स के लिए ऑलमोस्ट पॉइजन। वीकली एक्सपायरी फास्ट मूव फास्ट डिके, इमोशन टेस्ट सिर्फ सेटअप वाले दिन। मंथली एक्सपायरी स्लो डिके स्टेबल प्रीमियम, स्विंग के लिए बेस्ट, बिगिनर्स के लिए सेफ। अगर नया हो तो मंथली चूज करो। गामा तब काम करता है जब मार्केट फास्ट मूव करे, जब तुम सही स्ट्राइक में हो, जब एंट्री अर्ली हो। लेट एंट्री इक्वल्स गामा का फायदा जीरो, इसलिए गामा सिर्फ डिसिप्लिन बायर को रिवॉर्ड करता है। एक्सपायरी डे प्रोफेशनल का खेल, बिगिनर्स जीरो हीरो बनने आते हैं। 5 रुपए का ऑप्शन जीरो हो जाता है। प्रो सिर्फ सेटअप में क्रेड, जल्दी एग्जिट, कैपिटल सेफ। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपायरी डे स्किप करो। चीप ऑप्शन तब लो जब ब्रेकआउट फ्रेश हो, वॉल्यूम स्ट्रांग हो, ट्रेंड डे हो, एंट्री अर्ली हो। चीप ऑप्शन तब मत लो जब मूव हो चुका हो, कैंडल थक चुकी हो, मार्केट साइडवेज हो। सिंपल फॉर्मूला, ट्रेंड डे इक्वल्स एटीएम और आईटीएम, ब्रेकआउट इक्वल्स एटीएम, रिवर्सल इक्वल्स नियर एटीएम, स्विंग इक्वल्स मंथली आईटीएम, एक्सपायरी नो ट्रेड। बिगिनर्स स्ट्राइक सही, एक्सपायरी सही तो ऑप्शन बाइंग में मार्केट तुम्हारा साथ देने लगती है। मार्केट से पैसा कम लोग नहीं कमा पाते, मार्केट में जिंदा कम लोग रह पाते हैं। ऑप्शन बाइंग में सक्सेस का मतलब प्रॉफिट नहीं, सक्सेस का मतलब है सर्वाइवल। जो सर्वाइव कर गया वो एक दिन जरूर कमा लेगा। एक ट्रेड में कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। अगर तुम्हारा कैपिटल 1 लाख है तो मैक्स लॉस इक्वल्स 1000। इस रूल से फियर कम होता है, डिसिप्लिन आता है, अकाउंट लंबा चलता है। ब्रेक किया तो अकाउंट ब्रेक। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ 3 चीज देखो, कैपिटल, स्टॉप लॉस, रिस्क परसेंट। फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में क्वांटिटी इक्वल्स रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। जब क्वांटिटी कंट्रोल में आई तो इमोशन खुद कंट्रोल में आ जाता है। स्टॉप लॉस पनिशमेंट नहीं होता, वो प्रोटेक्शन होता है। गलती स्टॉप लॉस हटा देना, स्टॉप लॉस बढ़ा देना, स्टॉप लॉस को ईगो बना लेना। प्रो रूल स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ, मार्केट डिसाइड करे। डेली लॉस लिमिट इक्वल्स अकाउंट कार्ड। रूल 2 लॉस के बाद स्टॉप। 2% डेली लॉस इक्वल्स डन फॉर डे। लैपटॉप बंद। इससे रिवेंज रुकता है, कैपिटल बचता है, माइंड फ्रेश होता है। लॉस के बाद दिमाग कहता है एक ट्रेड और, रिकवर हो जाएगा। यही लाइन अकाउंट जीरो करती है। प्रोफेशनल लॉस एक्सेप्ट, ब्रेक लेता है, नेक्स्ट डे फ्रेश। बिगिनर गुस्सा, ओवर ट्रेड, जीरो बैलेंस। जैसे दुकान का रेंट होता है वैसे ट्रेडिंग का रेंट लॉस होता है। लॉस इक्वल्स फेलियर नहीं, लॉस इक्वल्स फीस। जब ये समझ आ गया तो डर खत्म हो गया। जो ट्रेडर लॉस को रिस्पेक्ट करता है, मार्केट उससे प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, पर पैसा सिर्फ उसको मिलता है जिसका दिमाग स्ट्रांग होता है। ऑप्शन बाइंग एक माइंड गेम है। मार्केट से पहले तुम्हें खुद को जीतना होता है। फियर के कारण जल्दी एग्जिट, एंट्री मिस, एसएल हिट होने से पहले एग्जिट। ग्रीड के कारण ओवर ट्रेड, टारगेट बढ़ाना, एसएल हटाना। सोल्यूशन एक ही रूल, एक ही सेटअप, एक ही रिस्क। इमोशन रूल फॉलो नहीं करता, सिस्टम करता है। जर्नल लिखने से गलती रिपीट नहीं होती, स्ट्रेंथ दिखती है, डिसिप्लिन बनता है। लिखो एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, इमोशन, मिस्टेक, लर्निंग। 30 दिन में तुम खुद अपने मेंटर बन जाओगे। प्रो रूटीन मार्केट से पहले प्लान, मार्केट के बाद रिव्यू, वीकेंड में लर्निंग, स्क्रीन कम, पेशेंस ज्यादा।
बिगिनर रूटीन, मार्केट खुलने के बाद सोचना, लॉस के बाद रिवेंज, वीकेंड में ओवरथिंकिंग। रूटीन बदला, रिजल्ट बदला। कंसिस्टेंसी इक्वल्स सेम प्रोसेस प्लस लॉन्ग टाइम प्लस डिसिप्लिन। प्रॉफिट का एम मत रखो, प्रोसेस का रखो। मार्केट रिवॉर्ड प्रोसेस को करती है, रिजल्ट को नहीं। ऑप्शन बाइंग एक दिन का काम नहीं। रूल, 6 महीने सिर्फ सीखो, 6 महीने सिर्फ डिसिप्लिन, 1 साल में रिजल्ट। जल्दबाजी खत्म। तुम ट्रेड नहीं करते, तुम ट्रेडर बनते हो। ट्रेडर काम होता है, पेशेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, इमोशनल नहीं प्रोफेशनल होता है। जिस दिन ये आइडेंटिटी बन गई, मार्केट खुद तुम्हें रिवॉर्ड देगी। ऑप्शन बाइंग में जीत उसकी होती है जो हर दिन पैसा नहीं, डिसिप्लिन कमाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रांग बना दे तो याद रखना, तुम ऑलरेडी विनर हो।